देखिए मित्रों, सुपरहिट फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। अरबी भाषा के शब्द मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त। ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन अब हकीकत में भी पाकिस्तान का आने वाला वक्त भारत ही तय करने वाला है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का कमर तोड़ने वाली है, यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ अब पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई यानी मंगलवार को चंडीगढ़ में एनआईए के निदेशक और 5 राज्यों के डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में एक अहम मुद्दा था पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। जांच एजेंसियों और पुलिस ने शहजाद भट्टी गैंग की 4 मुख्य आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का प्लान बनाया है। ये गतिविधियां हैं सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई का रैकेट, क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए पैसे का लेन देन और भारत में शहजाद भट्टी का क्राइम नेटवर्क। मित्रों, हो सकता है आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि एक पाकिस्तानी गैंगस्टर के खिलाफ भारत में इतना लंबा चौड़ा प्लान क्यों तैयार किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब है शहजाद भट्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन। आईएसआई के लिए शहजाद भट्टी अब भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन गया है। साल 2023 तक शहजाद भट्टी सिर्फ ड्रग्स के धंधे में शामिल था, लेकिन अब वो भारत में अपराध और आतंक दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारत के 2 सीमावर्ती प्रांत यानी पंजाब और राजस्थान में शहजाद भट्टी अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। सीमा पार यानी पाकिस्तान से भट्टी गैंग के अपराधी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। ड्रग्स के धंधे से भट्टी गैंग अपनी जेब भरता है और हथियारों को भारत में मौजूद देश विरोधी तत्वों को सप्लाई किया जाता है। पिछले 9 महीनों की बात करें तो भट्टी गैंग से जुड़े 25 से ज्यादा अपराधी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 6 पर बॉर्डर पर तस्करी के जरिए हथियार मंगाने और फिर उन्हें सप्लाई करने के भी आरोप हैं। बाकी आरोपियों पर ड्रग्स के धंधे और फिरौती के लिए धमकाने के इल्जाम हैं। इसी वजह से एनआईए और अलग अलग राज्यों के पुलिस विभाग अब शहजाद भट्टी के क्राइम सिंडिकेट को शिकंजे में कसने का प्लान बना रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बनाए गए त्रिकोणीय प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस प्लान का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों की भर्ती रोकना है। वर्ष 2024 में शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू की। आईएसआई के इशारों पर उसने तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नाम का एक गुट बनाया। सोशल मीडिया के जरिए इस गुट से जुड़े अपराधी भारत में मौजूद कट्टरपंथी तत्वों से संपर्क करते हैं और उन्हें हथियार या ड्रग्स सप्लाई करने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसे ही युवाओं की अब कड़ी निगरानी की जाएगी। शहजाद भट्टी गैंग हथियारों की सप्लाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि भारत में इन ड्रोन से सप्लाई हासिल करने वाले किरदारों के लिए अलग एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तीसरा अहम बिंदु है शहजाद भट्टी की काली कमाई। इसके लिए भट्टी गैंग के हवाला नेटवर्क का पता लगाया जाएगा ताकि भारत का पैसा भट्टी गैंग तक ना पहुंच पाए। यह जगजाहिर है कि दुनिया की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने मकसद पूरा करने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करती रही हैं। अमेरिका में तो एक इंक्वायरी में सीआईए ने खुद कबूला था कि एजेंसी ने ड्रग डीलर्स का इस्तेमाल किया था। ड्रग्स और आतंक की इसी जहरीली कॉकटेल को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। शहजाद भट्टी जैसे अपराधियों को मुनीर की एजेंसीज ने भारत विरोधी साजिशों का हथियार बना लिया है। इसी किस्म की नीतियों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कैनेडी कहते थे, जिन सरकारों को लगता है कि वो राक्षसों जैसे अपराधियों का इस्तेमाल करके अपने हित साध सकती हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये अपराधी एक जानवर जैसे होते हैं जो अपने फायदे पूरे होने तक साथ देते हैं और फिर अपनी सरकार को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शहजाद भट्टी भी अपने फायदे के लिए ही आईएसआई के निशाने पर, इशारों पर भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा बना हुआ है। वर्ष 2015 तक शहजाद भट्टी कराची के खोकर गैंग का एक गुर्गा भर था, एक छोटा सा गुर्गा था। इसके अंदर कराची पुलिस का इतना डर था कि यह दुबई भाग गया था। 2023 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने शहजाद भट्टी के सिर पर हाथ रखा और आज शहजाद भट्टी पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया है। चोरी से अपना क्रिमिनल करियर शुरू करने वाला शहजाद भट्टी का गैंग आज दुनिया के 7 अलग अलग देशों में अपना क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। पाकिस्तान समेत ब्राजील और पुर्तगाल में भट्टी गैंग की मौजूदगी है। यूएई में तो शहजाद भट्टी ने बड़े बड़े फार्म हाउस तक बना रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूएई में शहजाद भट्टी की संपत्तियों की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ खाड़ी के कुछ और देशों में शहजाद भट्टी जो गैंग है
वो ड्रग्स सप्लाई का भी धंधा करता है। पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में शहजाद भट्टी गैंग की संपत्ति तकरीबन 500 करोड़ की मानी जाती है। इसी पैसे को भट्टी ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मित्रों, डीएनए की शोधशाला में जब हमने भट्टी की एंटी इंडिया गतिविधियों पर शोध किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। भारत में आपराधिक और आतंकी गतिविधियां कराने के लिए शहजाद भट्टी ने एक रेट लिस्ट तैयार कर रखी है। अब हम आपको भट्टी गैंग की यही रेट लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब भारतीय एजेंसियां शहजाद भट्टी गैंग को पूरी तरह कुचलने के लिए कमर कस चुकी हैं। पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड के इस काले किरदार के मंसूबों और मददगारों पर फाइनल प्रहार का आरंभ हो चुका है। भट्टी के क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए सीमा पार से हो रही बातचीत पर भी पूरी और पक्की निगरानी रखी जाएगी। एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि पाकिस्तान से सटे इलाकों में इनक्रिप्टेड ऐप्स के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी। ये ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके जरिए हुए संवाद को पकड़ना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में स्थित अकाउंट्स के साथ चैट या बातचीत करते हैं। इस निगरानी के लिए सभी सीमावर्ती प्रांतों के पुलिस विभाग की जो टीम है वो अलग अलग गठित की जाएगी। 90 के दशक में पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को अपना मोहरा बनाया था। सालों तक पाकिस्तान में छिपकर दाऊद भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। आज दाऊद का दौर ढल चुका है तो शहजाद भट्टी को खड़ा किया गया है। मायने साफ है कि चाहे आतंकवाद हो या अंडरवर्ल्ड, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन दांव चलता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंक को चोट पहुंचाई है। अब नंबर पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का है, यानी ना भारत विरोधी आतंकवाद बचेगा और ना ही अंडरवर्ल्ड। मित्रों, आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की नीति पर चलता है। अपराध के खिलाफ भी पाकिस्तान की मानसिकता यही है। उसके लिए अपराधी भी अच्छा और बुरा होता है, लेकिन भारत के लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है और अपराधी सिर्फ अपराधी है। इसलिए जब गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं तो इसमें टारगेट पर सिर्फ सीमा पार वाले नहीं होंगे, सीमा के अंदर रहने वाले गैंगस्टर्स भी होंगे। यानी माफिया चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत में मौजूद हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनआईए की अगुवाई में हुई इस अहम बैठक में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जैसे अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन का प्लान बनाया गया है। बैठक में तय किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग चलाने वाले अपराधियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जाएगी। इस नीति के तहत गैंगस्टर को फिरौती और ड्रग्स की बिक्री से होने वाली कमाई की निगरानी की जाएगी। इन गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों के खातों पर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग में मौजूद अफसरों के बीच ये सहमति बनी कि उचित कानूनी कार्रवाई के बाद गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जांच एजेंसियों ने यह भी फैसला किया कि जो नौजवान गलती से इन गैंग्स के साथ जुड़ गए हैं, उन नौजवानों को सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके लिए नौजवानों की धरपकड़ के बाद उनकी काउंसलिंग का सुझाव दिया गया है ताकि वो भविष्य में संगठित अपराध से दूरी बनाएं और ऐसे गैंग्स के झांसे में ना आए। सजा की जगह सुधार को तरजीह देने की इस नीति पर पूर्व न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक मुकदमे के दौरान प्रकाश डाला था। न्यायमूर्ति अय्यर ने कहा था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इसका अर्थ है जिस तरह किसी संत का अतीत होता है, ठीक उसी तरह पापी का भी एक भविष्य होता है। इसी वजह से पापी या आरोपी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए।